हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज योकेरेश के बारे में। क्या लेटेस्ट चल रहा है, योकेरेश ने कुछ बोला है इंस्टाग्राम में और यूनाइटेड के साथ उसका क्या लिंक हो सकता है, और साथ ही साथ यूनाइटेड आर इन फॉर एकिटेके, कैसे हम लिवरपूल और चेल्सी के साथ कंपीट करेंगे उस डील के लिए। क्या ये रियलिटी है, क्या ये बस खबर है? बात करूंगा मैं इसके बारे में, अपने व्यूज दूंगा। और साथ ही साथ ओजिमेन, यूनाइटेड ने बेसिकली अल्टीमेटम दिया है ओजिमेन को, 2 कंडीशंस डाली हैं और उसके बाद यूनाइटेड मूव कर लेगी ओजिमेन के लिए। इस न्यूज को भी कवर करेंगे। सो काफी कुछ है स्ट्राइकर से रिलेटेड न्यूज को कवर करने के लिए। इसके अलावा 2 प्लेयर्स को हम साइन कर रहे हैं अपनी एकेडमी के लिए, और कुछ छोटी मोटी न्यूज बाकी बड़े ट्रांसफर से रिलेटेड बाकी क्लब्स की। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में, आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना भाई, क्योंकि बात चल रही है भाई बहुत सॉलिड। यहां पे यूनाइटेड फैंस सही में परेशान हो गए। मैं थक चुका हूं, मैं सच में थक चुका हूं। बट मैं आपको यह भी बता रहा हूं, इट इज इनक्रेडिबल कि आज तक मैंने ऐसी ट्रांसफर विंडो नहीं देखी जहां हम एक पोजीशन के लिए इतने सारे लोगों के साथ इतना ज्यादा लिंक हो रहे हैं। मुझे पता है ट्रांसफर विंडो ऐसी ही होती है, किसी दिन कोई न्यूज, किसी दिन कोई न्यूज, और हम यूनाइटेड फैंस उन सारी न्यूज को ट्रैक करना चाहते हैं। बट दिस इज गेटिंग टू मच यार। एक दिन लगता है हम इस प्लेयर को साइन कर रहे हैं, दूसरे दिन इसके साथ बात चल रही है। इस टाइम पे यूनाइटेड स्ट्राइकर की सिचुएशन में काफी फंसी हुई लग रही है मेरे को, और बहुत कुछ चल रहा है, इतना आपको भी समझ आ रहा है भाई। जैसे योकेरेश की सिचुएशन देख लो, अब आपको यह पता ही है कि क्या बवाल हुआ है 2 दिन पहले की। एक दिन उनका स्पोर्टिंग लिस्बन का डायरेक्टर आके बोल रहा है कि भैया जो हमारा जेंटलमैन एग्रीमेंट था वो गलत बता रहे हैं, जो भी है 70 मिलियन यूरोज में हम नहीं बेचेंगे। हाँ, 90 और 100 मिलियन नहीं लेंगे, बट हम 70 में तो नहीं बेचेंगे। प्राइस बेसिकली बढ़ गया योकेरेश का रातों रात। योकेरेश पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था काफी गुस्से में है, उसने स्पोर्टिंग वगैरह का बायो अपने बायो में से हटा दिया, नामो निशान। नाउ अब योकेरेश ने इंस्टाग्राम पे बोला है भाई, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक एट द मोमेंट, मोस्ट ऑफ इट इज फॉल्स, आई विल स्पीक व्हेन द टाइम इज राइट। नाउ ये वो बोल रहा है जैसे ही उसके स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने आके कुछ बोला है, उसके बाद उनके क्लब प्रेसिडेंट ने जब आके बोला है, उसके बाद योकेरेश ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ इट इज फॉल्स। बहुत कुछ बोला जा रहा है, उसमें से ज्यादातर फॉल्स है। नाउ एक ही मतलब है भाई, मेरे को इसका दूसरा कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। उसका एक ही मतलब है कि जो उसका भी बोल रहा है यहाँ पे, वो मना कर रहा है योकेरेश कि भैया मेरा जो प्रेसिडेंट बोल रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने पहले कुछ और प्रॉमिस किया था और अभी कुछ और प्रॉमिस किया था। अब ये प्लेयर की तरफ से आ रहा है, तो आई विल ट्रस्ट द प्लेयर मोर देन अ क्लब प्रेसिडेंट और एजेंट, राइट? सो लेट्स सी क्या क्या ये यहां पे सोल्यूशन निकाल सकती है स्पोर्टिंग लिस्बन और योकेरेश, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है किसी भी मूव के लिए, नॉट जस्ट यूनाइटेड, किसी भी मूव के लिए, कोई भी क्लब उनके लिए जाता है, इन दोनों का एग्रीमेंट एक पेज पे आना बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। प्रॉब्लम यहां पे इसलिए आ रही है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि भाई प्लेयर और क्लब कोई इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो इनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर था ह्यूगो वियेना, एजेंट की बात उसके आसपास हुई थी, वो बंदा था उस टाइम पे रूम में, और वो बंदा ऑलरेडी जा चुका है, मैनचेस्टर सिटी का स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन चुका है। सो मे बी दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज कंफ्यूजन, और या तो एजेंट झूठ बोल रहा है या फिर आपका प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है। जो भी सिचुएशन है, दिस हैज टू क्लोज, बिकॉज यूवेंटस और आर्सेनल यूनाइटेड की तरह इस डील को ट्रैक कर रहे हैं, डेली कांटेक्ट में है योकेरेश के साथ। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आर्सेनल दूसरी तरफ से सेस्को के साथ भी एडवांस कर रही है, एंड आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। मैं तो कह रहा हूं भाई, यूनाइटेड को पूरा फोकस आर्सेनल पे पहले लगाना चाहिए, और उनको कहना चाहिए भाई तुम तो पहले लाइन से हटो, सेस्को साइन करो, उनकी डील साइन कराओ, और उसके बाद उनको सबसे पहले तो हटाओ। मेरे को टेंशन आर्सेनल से हो रही है, क्या साले किसी भी टाइम इनका सेस्को के साथ डील कोलैप्स हुई है, योकेरेश को साइन ना कर ले, और हम रह जाएंगे, फिर पता नहीं क्या करेंगे हम। हालांकि हमारे पे और भी टारगेट्स हैं, और हमने यूनाइटेड ने मूव करना शुरू किया है योकेरेश के बियॉन्ड भी। आइडियली मैं तो चाहूंगा योकेरेश आए या ओजिमेन आए, बट एक और नाम बीच में आ चुका है, प्लेटिगोल्ड। भाई ये एक जर्मनी का आउटलेट है, उन्होंने बताया है कि ह्यूगो एकिटेके भाई, जो फ्रैंकफर्ट का स्ट्राइकर है, उसके साथ यूनाइटेड इस टाइम पे ऑफिशियली एंटर कर चुकी है रेस, और हमने बेसिकली क्लब के साथ क्लब टू क्लब टॉक करी है फ्रैंकफर्ट के साथ पिछले 48 घंटों में, और अपना कॉन्क्रीट इंटरेस्ट दिखाया है, और हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी यूनाइटेड ने वो गैदर कर ली है काफी सारी, कि इस प्लेयर से रिलेटेड, इस डील से रिलेटेड क्या क्या है। पहली बात मैं आपको बता दूं, फ्रैंकफर्ट के जो प्रेसिडेंट ने, उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, किसी ने तो आके ये बोला है कि भैया 85 मिलियन पाउंड हम इसकी फी है, 85 मिलियन पाउंड में इस प्लेयर को हम बेचेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है बेचने की, अगर कोई फी इसकी ठीक नहीं लगेगी तो हम इसको नहीं भी बेचेंगे, ये बंदा यहीं रहेगा, एंड विच इज फेयर टू देम। और मैं आपको बता रहा हूं,
लिवरपूल ऑलरेडी अपने उनको सीरियसली रगड़ा है इस टाइम पे, बायर लेवरक्यूजन ने जितना पैसा चाहिए था वैसा मांगा है, और अब फ्रैंकफर्ट भी उनके साथ यही करने वाली है। उन्होंने देख लिया भाई ये मिडफील्डर के लिए 150 मिलियन यूरोस देने को तैयार थे, हालांकि वो मिडफील्डर वन ऑफ द बेस्ट है इस टाइम पे वर्ल्ड में, फ्लोरियन वर्ड्स, बट अब ये ह्यूगो एकिटेके को साइन कर रहे हैं, तो इनके लिए भी हम 85 मिलियन पाउंड तो बिल्कुल मांगेंगे, हम बज नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल से लिवरपूल को ये देना भी पड़ेगा, बिकॉज दे वांट कि आर्ने स्लॉट को कोई मतलब जो जो प्लेयर चाहिए उनको हम सारे लाके दें और टीम को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। सो दोस्तों मुझे यहाँ पे लगता नहीं है यूनाइटेड कंपीट कर सकती है लिवरपूल के साथ, चेल्सी के साथ, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्लब्स हमसे काफी आगे हैं ह्यूगो एकिटेके की डील में, कॉन्वर्सेशन में। हाँ, यूनाइटेड ने अब आके बात अगर करनी शुरू भी करी है, अगर मैं इस स्टोरी को ट्रू भी मान लूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा फोकस अब योकेरेश से हटके ह्यूगो एकिटेके पे आ गया है, और मोर इंपॉर्टेंटली हमारा फोकस आ भी जाए तो क्या हम बाकी क्लब से आगे हैं इस डील में? नहीं। प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है लिवरपूल जैसी टीम के लिए। चेल्सी में अगर मैं प्लेयर होऊंगा तो मैं चेल्सी जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं। तो एकिटेके अगर प्रीमियर लीग जा रहा है, लिवरपूल उसको देख रही है, तो भाई लिवरपूल जाना, तू चेल्सी में आके क्यों अपना दिमाग खराब करेगा? साथ ही साथ वहां पे हर दूसरे सीजन मैनेजर चेंज होता है, हर सीजन प्लेयर इतने सारे चेंज हो रहे होते हैं, और इतने सारे प्लेयर्स के साथ कंपीट करना इट इज नॉट इजी एंड इट इज नॉट गुड, राइट? सो अगर मैं एकिटेके की जगह होता तो मैं भाई सबसे पहले लिवरपूल जाता। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और बहुत अमेजिंगली सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने मैनेजर को। उसके बाद मैं यूनाइटेड आता, हालांकि यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट यूनाइटेड इज स्टिल बेटर एज फॉर अ स्ट्राइकर, आई थिंक, मेरे व्यू में, देन चेल्सी। नाउ आई डोंट नो एकिटेके क्या करेगा, बट यस, तीनों के तीनों क्लब्स रेस में है। आई एम नॉट श्योर आप क्या एकिटेके को साइन करना चाहोगे। मैं ओजीमेन या योकेरेश जैसे प्लेयर को साइन करना चाहूंगा जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। एकिटेके बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बट ही इज 22 ईयर ओल्ड, और हमारे क्लब में आके मैं ऑलरेडी बहुत सारे 22 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड साइन कर चुका हूं, देख चुका हूं। मेरे को मैथेउस क्यूनिया, एम्बुएमू जैसी एज ब्रैकेट के 24, 25, 26 साल वाले प्लेयर चाहिए, और बिल्कुल ओजीमेन और योकेरेश गेटेबल हैं, और ये हमारी किस्मत है कि ऐसे प्लेयर्स गेटेबल हैं। वी शुड टारगेट देम रादर देन एकिटेके, और मोर इंपॉर्टेंटली कैन वी अफोर्ड इट? भैया हम कंपीट नहीं कर सकते। जितना फ्रैंकफर्ट कह रही है वो एक एक पैसा निकालेगी जो भी क्लब उसको साइन करने आएगा, और उनके प्लेयर में बहुत सारे क्लब्स का इंटरेस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया, 3 प्रीमियर लीग के क्लब्स तो हमने अभी यहीं पे बात कर लिया, और भी क्लब्स होंगे। सो वो आपस में भिड़वा के अपना प्राइस कम नहीं कराएंगे, अपना बढ़वाएंगे। 85 मिलियन यूरो से बहुत ज्यादा वो नेगोशिएट नीचे नहीं करने वाले, और यूनाइटेड इतना नहीं कर 85 मिलियन पाउंड इतना हम पैसा नहीं दे सकते। सो इन एनी केस मोटी मोटी बात लगती है मुझको ये कि यूनाइटेड का नाम यहाँ पे फेंका जा रहा है, यूनाइटेड का नाम यहाँ पे डाला जा रहा है। हो सकता है यूनाइटेड ने इंक्वायर किया हो 5 और स्ट्राइकर्स के साथ, जिसमें से एक एकिटेके हो। हम नॉट एट ऑल वी आर सीरियस, और हम ये डील नहीं कर सकते फाइनेंशियली, और किसी भी एंगल से हम नहीं कर सकते। हम कंपीट नहीं कर सकते लिवरपूल के साथ। बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट हम नहीं कर सकते कंपीट। सो यूनाइटेड का नाम यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। मे बी उसके एजेंट कर रहा है एकिटेके का, ताकि वो लिवरपूल को रश करवा पाए कि भाई लिवरपूल ने बात करी थी 2 हफ्ते पहले, उसके बाद से वो आ ही नहीं रहे, वो फ्लोरियन वर्ड्स की डील में है, तो यूनाइटेड का नाम थ्रो करो ताकि चेल्सी, लिवरपूल जो भी हैं वो सब एक्टिव हों और काम करना शुरू करें। सो मुझे जरूर यहाँ पे लग रहा है यूनाइटेड इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा नहीं है इस प्लेयर में, बट हमारा नाम थ्रो किया जा रहा है। एक और जगह हमारा नाम थ्रो किया जा रहा है भाई, यूनाइटेड स्टैंड पे बताया गया कि ओजीमेन और यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बेसिकली बात आगे चल रही है, और यूनाइटेड आगे बात करने को तैयार है विक्टर ओजीमेन के साथ। लेकिन यूनाइटेड की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि भैया जेन्युइन इंटरेस्ट तुम्हारा होना चाहिए यूनाइटेड में आने के लिए, ठीक है? और दूसरी ये कि अपनी वेज डिमांड जो है वो रियलिस्टिक लेवल पे लेके आओ। अब मेरा इस पे बहुत क्लियर कट कहना है भाई। पहली चीज तो ये कि और बाकी जगह पे इंटरेस्ट छोड़ के यूनाइटेड में इंटरेस्ट, अपना दिल यहां पे बनाओ तब। अब उस प्लेयर के लिए चेल्सी इंटरेस्टेड है, उस प्लेयर के लिए बहुत सारे और क्लब इंटरेस्टेड हैं। आप जानते हो गैलाटासराय, पीएसजी तक, चैंपियंस लीग विनर इंटरेस्टेड है उसमें, और बहुत सारे और क्लब्स इंटरेस्टेड है। अभी वो 8 लाख पता नहीं कितने पर वीक की सैलरी सऊदी अरेबिया से डिक्लाइन करके आया है। सो वो बंदा अपनी वेज स्ट्रक्चर को रियलिस्टिक लेवल पे लाए, जबकि हमें फब्रिज़ो रोमानो बेन जेकब्स बता चुका है कि इसकी जो एक्सपेक्टेशन है सैलरी की, दैट इज लेस देन जेडन सांचो, मतलब 2.5 लाख से भी कम है इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन। वो और क्या रियलिस्टिक लेवल पे लाएगा, ये मेरे को समझ नहीं आता। दूसरा कि ये कैसी एक्सपेक्टेशन है प्लेयर के साथ कि भाई हमारे पास ही बस तेरा इंटरेस्ट होना चाहिए तभी हम बात करेंगे, वरना हम बात नहीं करेंगे। मत करो बात, उसका कुछ नहीं जा रहा, उसका कुछ नहीं जा रहा भाई। वो चला जाएगा पीएसजी, वो कहीं भी और चलाएगा। तुम्हें चाहिए तो दिस इज,
we are not in a position to dictate terms. We are not in a position to dictate terms in front of जो one of the best strikers in the world right now, जिसमें ऑलरेडी 5 क्लब इंटरेस्टेड है अभी साइन करने को, ठीक है? तो तुम यहां पे डिक्टेट नहीं कर सकते चीजें, तुम्हें यहां पे चीजें अच्छे तरीके से, भाई जब टेढ़ी उंगली से, सीधी उंगली से घी ना निकले, टेढ़ी करनी पड़ती है। यहाँ पे तुम्हें आराम से सिचुएशन को अप्रोच करना चाहिए, उसके साथ बातें आगे बढ़ानी चाहिए। और अगर वो भाई कह रहा है कि मेरे को फिक्स सैलरी चाहिए, दे दो भाई फिक्स सैलरी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्लेयर्स नाराज हो जाएंगे कि भाई हमारा तो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, चैंपियंस लीग में इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, फिक्स सैलरी हमारी इतनी है, प्लस बोनसेस हैं इतने सारे, इसको भी दे दो भाई। अगर ये 2.5 लाख से कम की सैलरी मांग रहा है, तुम्हारे 10 प्लेयर होंगे जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है इस टाइम पे यूनाइटेड में, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो सकता है विक्टर ओसिमेन हमारी टीम के लिए। इसको दे दो भाई 2.5 लाख की सैलरी और इसको बना दो, उसके बाद उसके ऊपर बोनस, जो भी ये फिक्स सैलरी मांग रहा है इसको दे दो, प्लस उसके बाद उस पर 10% बोनस, 20% बोनस, इतने मैचेस खेलेगा, इतने गोल्स मारेगा, चैंपियंस लीग में जाएंगे, यूरोपा लीग में जाएंगे, बोनसेस बना के देख लो। अगर वो देगा तो ज्यादा पैसा दे देना इसको, क्योंकि इसकी सैलरी डिमांड, जितना मैंने बेन जेकब से सुना है, 2.5 लाख से भी कम है, जेडन सांचो से भी कम है, तो वो कोई डिमांड नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है अनरियलिस्टिक डिमांड है। सो इन एनी केस मेरे को मोटी बात बस यहां पे ये लग रही है भाई कि यूनाइटेड अगर विक्टर ओसिमेन के पास जा रही है, आई थिंक वी शुड गो फुल ऑन। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन है तो हमें कंडीशंस नहीं डालनी चाहिए, हमें इस चीज को नेगोशिएट करके क्लोज करना चाहिए और इसकी तरफ हमें बेसिकली अटैक करना चाहिए सिचुएशन को। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ वेरी गुड चांस। द रीजन आई एम सो वरीड अबाउट दिस इज, आप जानते हो यूनाइटेड को स्ट्राइकर की कितनी जरूरत है, और विक्टर ओसिमेन और योकेरेश जैसे स्ट्राइकर अगर इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है ना, तो भाई तुम्हारी किस्मत है। आर्सेनल देख रही है सेस्को को, चेल्सी कहीं और आपकी लिवरपूल जा रही है एकिटेके के पास। 2 प्लेयर हैं सबसे सॉलिड, वर्ल्ड के बेस्ट 2 स्ट्राइकर्स जो अवेलेबल हैं, उनमें से आप हो, पीएसजी है रेस में, इसको हमें क्लोज करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो दैट वुड बी अ बिग फेलियर फॉर यूनाइटेड, और दैट वुड रियली टेल मी कि हम अब बहुत पीछे हो चुके हैं एज अ क्लब। दोस्तों, एकेडमी में हम पीछे नहीं हो रहे हैं, हमने 2 बहुत अमेजिंग साइनिंग्स करी हैं। एक तो है आपकी साउथहैम्पटन से हमने उठाया है हार्ली एम्सडेन जेम्स को। भाई ये 16 साल का सेंटर बैक है, काफी अच्छा है, काफी प्रॉमिसिंग है, और कह रहे हैं जेसन विल्कॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा प्लेयर जो हमने बहुत पहले भी बात करी थी, एंजो कानाबाइक, इसका अभी तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के कारण वो रुका हुआ है, बट ये हियर वी गो, और ये इसके बारे में हमें पहले भी पता चल गया था सीजन के बीच में कि हम इस प्लेयर को साइन करने वाले हैं। सो ये जो दूसरा प्लेयर है एंजो कानाबाइक, ये स्ट्राइकर है और 18-19 साल का है, और ये ली हावरे से आ रहा है जो 16-17 नंबर पे फ्रेंच लीग में खेलता है। उसके भी ये ए टीम में नहीं था, ये उनका स्टार्टिंग स्ट्राइकर नहीं था, उनके लिए कुछ गेम्स खेला है, मेरे ख्याल से इसने बस डेब्यू किया है, राइट। सो मोटी बात इतनी है, मैं इन प्लेयर्स के लिए ऑल द बेस्ट, बट मैं इससे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं इससे इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ हम हमेशा एकेडमी स्टार साइन कर रहे हैं। येस, पिछले 2 साल में हमने चीडो ओबी मार्टिन और एडन हेवन जैसे उठाए हैं जिन्होंने इमीडिएटली आगे टीम में घुसने के चांस बनाए हैं, राइट। वरना गर्नाचो को हमने 3 साल पहले उठाया था और अल्वारो फर्नांडिस को उठाया था। सो वो एड वुडवर्ड के एरा में भी चल रहा था, आज भी वो चल रहा है। इट्स गुड टू नो दैट, बट देन आई एम नॉट सेइंग कि भाई यूनाइटेड का फ्यूचर अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम 16 और 18 साल के प्लेयर्स साइन कर रहे हैं, बाकी और क्लब्स भी कर रहे हैं, बट यूनाइटेड जब ये करती है तो आपको मेरे को ज्यादा पता होता है। मे बी वी आर टू मच इन्वॉल्व इन टू यूनाइटेड, या फिर यूनाइटेड में जब यंगस्टर्स आते हैं तो उनका हल्ला ज्यादा होता है, प्लेयर साइन करते हैं तो हल्ला ज्यादा होता है, और उतना ही क्रिटिसिज्म स्ट्रांग होता है जब यूनाइटेड में वो प्लेयर्स आके परफॉर्म उतने लेवल पे नहीं कर पाते जितनी एक्सपेक्टेशन रख देते हैं। मेरा, अगर आप इस चैनल को शुरुआत से देख रहे हो तो मेरा कहना बस यही होता है भाई, जो यंग टैलेंट आ रहे हैं उन पे से एक्सपेक्टेशन कम से कम होनी चाहिए, उनको बस प्यार और पेशेंस, ये 2 ही चीजें हैं जो आपको देनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑनलाइन यूनाइटेड का बिल्कुल नहीं होता, इट इज जस्ट अब्यूज दीज प्लेयर गेट। और उसके बाद हमने देखे कितने बढ़िया बढ़िया टैलेंट आके यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी यहाँ पे खेल नहीं पाते हैं। इंटर मिलान का आपका चैंपियंस लीग के फाइनल का हीरो उठा के आप ले आए थे और आज की डेट में उसको उनाना के नाम से मजाक उड़ाया जाता है। सो यू नो कैसा क्लब बन चुका है यूनाइटेड एक नए टैलेंट को बिगाड़ने के लिए। सो बेसिकली, बट आई जस्ट होप ये दोनों साइनिंग्स हमारे लिए बहुत अच्छी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आई डोंट
डोंट हैव हाई होप्स फ्रॉम एंजो कानाबे, क्योंकि ये स्ट्राइकर ऑलरेडी 19 साल के आसपास का है और ये फ्रेंच लीग में भी अपनी टीम में जगह नहीं बना पा रहा। हमारे पास 17 साल का छिडो भी मार्टिन है जो यूनाइटेड की फर्स्ट टीम के लिए पुश कर रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी आई थिंक, बट यू नेवर नो, प्लेयर कैन ऑलवेज इवॉल्व इन अ न्यू लीग। दोनों के दोनों अभी इमीडिएटली यूनाइटेड टीम में नहीं आएंगे, बट ये फ्यूचर की साइनिंग्स हैं। बट 2 साइनिंग्स के बारे में मैं और आपसे बात करूंगा दैट आर नॉट यूनाइटेड रिलेटेड, बट इनका यूनाइटेड के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। दोस्तों, नायपान, ये जिनको नहीं पता तो ऐसा सुनने में आ रहा था, यूनाइटेड फैन है ये और काफी टाइम से यूनाइटेड में आने की कोशिश कर रहा है। रोजनबर्ग के अगेंस्ट हम जब खेले थे तब से ये प्लेयर बहुत से यूनाइटेड फैंस को अच्छा लगता है। ये बेसिकली आपका नंबर 10 रोल में या अटैकिंग मिडफील्ड रोल में या नेक्स्ट ब्रूनो फर्नांडिस की पोजीशन लेने वाला ये प्लेयर कहा जाता था और बहुत सस्ते में अवेलेबल था, 8-10 मिलियन पाउंड के उसमें अवेलेबल था। आर्सेनल इसको देख रही थी, सिटी इसको देख रही थी और सिटी ने बाजी मार ली है। हेयर वी गो हो चुका है। सिटी इसको नेक्स्ट सीजन लोन पे भेज देगी, किस क्लब में भेजेगी ये नहीं पता, बट अपनी बुक्स में रखेगी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 12.5 मिलियन पाउंड में इस प्लेयर को साइन किया है नयापान को। यूनाइटेड इस प्लेयर को ले सकती थी और जितना मैंने सुना है कि ये यूनाइटेड में इंटरेस्टेड था आने में। ही इज अ यूनाइटेड फैन गोइंग बाय सम ऑफ द सोशल मीडिया क्लेम्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट गुड साइनिंग फॉर सिटी, जिन्होंने मेरे ख्याल से 5वां प्लेयर साइन कर लिया है। ग्रेट जॉब। निको विलियम्स, ये भी एक बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। पिछले साल बार्सिलोना जाने की इसकी बहुत बातें चल रही थी, बार्सिलोना ने अफोर्ड नहीं किया, इस प्लेयर को नहीं उठाया। एटलेटिको बिलबाओ, जिनको हमने हराया था सेमीफाइनल में, उनकी टीम में खेलता है निको विलियम्स, बहुत से लोग जानते होंगे। स्पेन के लिए भी खेलता है, ये फाइनल में अभी हारा है पोर्चुगल से नेशंस लीग के। सो ये प्लेयर बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है और बायर्न म्यूनिख इस प्लेयर को बहुत एग्रेसिवली अब चेस कर रही है और क्लोज कर सकती है ये डील। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई होप आपको ट्रांसफर विंडो काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी यूनाइटेड से रिलेटेड स्पेशली। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम सब कुछ कवर करेंगे यूनाइटेड को। स्पेशली लाइक कर देना भाई इस वीडियो को और अपने कॉमेंट करके थॉट जरूर बताना किस स्ट्राइकर को आप चाहते हो यूनाइटेड में लेके आना। आर यू हैप्पी अगर हम एकिटेके को साइन कर पाए, कितने में करना चाहिए, और ओजिमेन ग्योकेरेश, इन दोनों में से आप किसको साइन करना चाह रहे हो और आपको क्या लगता है यूनाइटेड में कौन एंड अप करेगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू सून in the very next video.